हेलो दोस्तों, परफेक्शन एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। आज हम देख रहे हैं एच डी यादव मैथ से बटा डिस्काउंट का सेकंड पार्ट। तो पहले पार्ट में हमने 25 क्वेश्चंस कवर किए थे। ये दूसरा वीडियो है जिसमें हम क्वेश्चन नंबर 26 से देखेंगे। तो चलिए क्वेश्चन शुरू करते हैं। ए ने एक वस्तु की खरीदी गई कीमत पर 25% लाभ के साथ उसे 8,750 में बेचा, जिसके अंकित मूल्य पर उसे 30% की छूट मिली थी। तो उसका अंकित मूल्य कितना था? देखो समझाता हूँ सवाल को। क्या है, ये बोल रहा है कि कोई वस्तु का अंकित मूल्य था जिस पे उसको 30% की पहले ही छूट दे दी थी। ठीक है, उसके बाद जब उसको खरीदा गया और फिर 25% लाभ के साथ बेचा तो इतने रुपए में बेचा, ये कहना चाह रहा है ये। ठीक है, तो यहाँ समझना अंकित मूल्य इतना था जिस पर 30% की छूट पहले ही दी जा चुकी थी। मतलब 30% की छूट देने के बाद उसको कितने में बेचा होगा? 70% में। 100 रुपये मान लो अंकित मूल्य है, उस पर अगर 30% की छूट दे दी तो 70 रुपये में बेचा होगा ना उसको, 70% में, 70/100 में। और वो बोल रहा है कि 25% लाभ के साथ इतने में बेचा, मतलब उसने 125% में बेचा होगा ना। देखो 100 रुपये क्रय मूल्य भी 100 है यहाँ पे। ठीक है, या फिर इस तरह से समझे हम इसको कि क्रय मूल्य को 100 इस तरह मत मानो, आप ऐसे समझो कि 25% लाभ के साथ बेचा उसको, मतलब 25% की फ्रैक्शन वैल्यू होगी 1/4। 1/4 में ये जो 4 है वो क्रय मूल्य है, तो 1 रुपये का क्या है? प्रॉफिट है। मतलब 4 रुपये की चीज़ को 1 रुपये फ़ायदे में बेचा, मतलब 5 रुपये में बेचा 4 रुपये की चीज़ को। ठीक है, और कुल मिला करके उसने 8,750 में बेचा उसको। ठीक है, कटने पिटने के बाद। तो बस सोल्व कर लो। 5 से 0 कट गया और 5 से ये 2 बार कट गया। 7 से काट दो इसको, 7 एकम 7, 1 बचा, 7 दूना 14, 7 पंजे 35, 1250 और 4 दूना 8, मतलब x बराबर 8 गुना 1250, क्योंकि 8 का क्रॉस मल्टीप्लाई उधर होगा तो ये हो जाएगा 1250 का 125 80 10 1000। ठीक है, 1000 ये और 1 0 ये, मतलब 10,000 रुपये जो था वो उसका अंकित मूल्य था। ये हो गया आपका आंसर यहाँ पे। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं। इसको करने के 2 तरीके हैं। ठीक है, दोनों तरीके बताऊँगा। एक शॉर्टकट है, एक बहुत ज़्यादा शॉर्टकट है। पहले शॉर्टकट समझना रेशो मेथड से। रेशो मेथड से इस सवाल को कैसे करेंगे? ये बोल रहा है एक व्यापारी ने कपड़े धोने की मशीन इतने रुपए में खरीदी और अंकित मूल्य पे 12% की छूट दी। मतलब देखो, जब मार्क्ड प्राइस पे कोई छूट देगा तो क्या आएगी? सेलिंग प्राइस। ठीक है, मान लो अंकित मूल्य 100 रुपये है और उस पर कितने 12 की छूट दी, मतलब कितने में बेचा उसको? 88 रुपीज़ में। ठीक है, अब यहाँ देखना, छूट देने के बाद भी उसको 10% का लाभ हुआ, और लाभ किस पे होता है? क्रय मूल्य पे। तो क्रय मूल्य पे कुछ लाभ हुआ तो कितने में सेल करा, वो चीज़ निकालना है। और हर बार क्रय मूल्य को भी आपको क्या मानना है? 100। क्रय मूल्य और अंकित मूल्य दोनों को 100 मानना है। अंकित मूल्य सेलिंग प्राइस कितना होगा? कितने का लाभ हो रहा है? 10% का, मतलब 100 की चीज़ को कितने में बेचा होगा? 110 में बेचा होगा, तभी तो ये हो रहा है। ठीक है, तो देखो ना यहाँ पे ये 0 से ये 0 कैंसिल हो गया, तो ये कितना बचा? 10:11। अब यहाँ देखो, सेलिंग प्राइस सेम होना चाहिए, ये सबसे पहली शर्त है। तो यहाँ सेलिंग प्राइस 11 रुपये है ना, तो 11 को 88 करने के लिए मैं 8 का मल्टीप्लाई कर दूंगा दोनों साइड। ठीक है, तो 10 8 कितना हो गया? ये 80। 11 8 कितना होगा? 88। और ये क्या बोल रहा है? ये भी 88 है, और ये कितना है? अंकित मूल्य 100 रुपये है। यहाँ पर देखो सेलिंग प्राइस सेम हो गई। अब वो बोल रहा है इतने में खरीदा, क्रय मूल्य दिया है। क्रय मूल्य कितना है यहाँ पे हमारा? 80 रुपये। तो 80 की वैल्यू दी है हमें, या फिर इस तरीके से लिखूँ मैं, देखना इसको। वो बोल रहा है कि क्रय मूल्य है 7,660 रुपये और हमारे हिसाब से कितना है? 80 रुपीज़। ठीक है, तो मशीन का अंकित मूल्य कितना है? तो अंकित मूल्य हमने कितना माना है? 100 रुपये। तो 100 की वैल्यू निकालना है, बस सिंपल। तो देखो 20 चौक 80, 20 पंजे 100, 4 से काट दो इसको। तो देखो 4 एकम 4, 5 6 7 3, 4 9 36 और 4 एकम 4, 4 पंजे 20। तो देखना 5 का मल्टीप्लाई करेंगे इसमें, तो 15 पंजे 75 की, देखो 5 पंजे 25 की 5, 2 बचा, 5 एकम 5 और 2 7, 5 9 45 की 5, 4 बचा, 5 एकम 5 और 4 9, 9,575 रुपये। ठीक है, तो ये हो गया आपका अंकित मूल्य। एक तो ये तरीका है। देखो मैं एक चीज़ बता दूँ, कई बार सवाल क्या होगा कि आप उलझ जाओगे, करेंगे कैसे यार। कई बार आप कितना भी ट्राई कर लोगे, सवाल नहीं हो पाएगा। ऐसे सवाल सेम, लेकिन इसके जैसा कोई और थोड़ा सा चेंज कर देगा ना तो सवाल हो नहीं पाएगा। तो उस केस के लिए मैं बता दूं ना कि दुनिया का सबसे बेस्ट तरीका है ये रेशो मेथड। इसमें कभी गलत नहीं होगा आपका। हर बार अंकित मूल्य को 100 मानना है, क्रय मूल्य को भी 100 मानना है। जो छूट दे
उसके बाद सेलिंग प्राइस आएगी, जो प्रॉफिट पे बेचे या जो लॉस पे बेचे वो सेलिंग प्राइस होगी। बस रेशो में इसमें सेलिंग प्राइस सेम करना है, बस सिंपल ही सॉल्व कर लेना है, ठीक है। दूसरा तरीका ये है कि देखो 7,660 रुपये में उसने खरीदा, है ना, ये शॉर्टकट से भी शॉर्टकट है, अल्ट्रा शॉर्टकट। यहाँ देखना 7,660 रुपये में खरीदा और वो बोल रहा है कि उसने कितने में खरीदा, 12% की छूट देने के बाद। मतलब उसने वास्तविकता में 88% में खरीदा छूट देने के बाद, और छूट देने के बाद भी फिर भी उसको कितने का लाभ हो रहा है, 10% का। इसका मतलब उसने कितने में बेचा होगा, 110% में अंकित मूल्य के, ठीक है। तो बस ये वैल्यूज़ निकाल लो। तो देखो 11 एकम 11, 11 8 88, 2 पंज 10, 2 चौक 8। देखो यही वाली स्टेप बन गई ना यहाँ पे। ये नीचे 4 आया था, ऊपर 5 आया था, ये यहाँ 4 आया है, ये 5 आया है, ये वैल्यू तो सेम है ना। इसका भी मल्टीप्लाई करोगे तो 9,575 रुपये ही होगा आंसर आपका, ठीक है। दोनों केस में आंसर जो है वो आपका यही होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं। एक वस्तु की निर्माण लागत रुपये 900 थी, एक व्यापारी उस पर 10% की छूट देकर 25% लाभ कमाना चाहता है, तो उसका अंकित मूल्य कितना होगा। देखो सेम क्वेश्चन है, बिल्कुल रेशो मेथड से करना है इसको। अंकित मूल्य एमपी है, उस पर छूट देने के बाद सेलिंग प्राइस आएगी, फिर होगा हमारा क्रय मूल्य जिस पे कुछ प्रॉफिट होकर के सेलिंग प्राइस में बेचेंगे। एमपी एसपी सीपी एसपी, बस ये इन दोनों को हमें देखो अब क्या करना है। यहाँ पे 10% की छूट दी है, यहाँ समझना। रेशो में लिखूंगा डायरेक्ट, अब मैं हर बार 100 मानकर नहीं करूँगा, नंबर बड़ा हो जाएगा। 10% की छूट दी मतलब 1/10 फ्रैक्शन वैल्यू हो गई, तो 10 पे 1 की छूट दी मतलब 10 रुपये अंकित मूल्य वाली चीज़ को 1 रुपये की छूट मतलब 9 रुपये में बेचा। यहाँ पे 25% का लाभ हो रहा है, 25% की फ्रैक्शन वैल्यू हो गई 1/4, 4 पे 1 का लाभ मतलब 4 की चीज़ को कितने में बेचा, 5 रुपये में। यहाँ पर सेलिंग प्राइस अलग अलग है, इनको सेम करने के लिए मैं 5 का गुणा यहाँ करूँगा और इस 9 का गुणा मैं यहाँ करूँगा। तो यहाँ समझना अंकित मूल्य में भी 5 का गुणा होगा ना यहाँ, तो अंकित मूल्य हो गया 50, सेलिंग प्राइस कितनी होगी 45, और क्रय मूल्य कितना होगा 9 चौक 36, ठीक है। तो निर्माण लागत दिया है 36 रुपये, वो बोल रहा है क्रय मूल्य है 900 रुपये, हमारे हिसाब से क्रय मूल्य आया है 36 रुपये। तो हमें किसकी वैल्यू चाहिए, उसका अंकित मूल्य। अंकित मूल्य मतलब हमें 50 की वैल्यू चाहिए यहाँ पे, ठीक है। तो 9 एकम 9, 9 चौक 36, 4 से 100 कटेगा 25 बार, मतलब 25 पंजे 125, और ये पीछे आ गया 0, तो ये 1250 होगा आपका आंसर। यदि एक व्यापारी एक वस्तु के अंकित मूल्य पर 15% और 10% की क्रमिक छूट देकर इतने रुपए में बेचता है, तो उसका अंकित मूल्य बताओ। तो ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है। मान लो कोई अंकित मूल्य था उसका x, उस पर पहले 15% की छूट दी, तो 15% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 3/20, मतलब 20 पे 3 की छूट दी, कितने में बेचा 17 में। कितने की चीज़ को, 20 की चीज़ को। 10% का दिया, फिर अगला बटा, 10% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/10, मतलब 10 पे 1 की छूट दी, तो कितने में बेचा 9 रुपये में। कितने की चीज़ को, 10 की चीज़ को। तो 3060 आ गया यहाँ पे, कुल मिला के इतने में बेचा, ठीक है। यहाँ समझना 9 से काट दो इसको, 9 तिया 36, 9 चौक 36 है ना, तो ज़्यादा हो जाएगा, तो 9 तिया 27, 3 बचा, 9 चौक 36, ठीक है 0, 17 दूना 34, 20, इसका मल्टीप्लाई 20, तो 20 का 10 में तो 200, 200 दूना 400, और ये पीछे एक 0 है तो 4000, मतलब उसका जो अंकित मूल्य था वो कितना था, 4000 रुपया। एक दुकानदार एक रेडियो पर अंकित मूल्य का आरंभिक 20% छूट देकर 12% की अतिरिक्त छूट भी देता है। इस प्रकार उसका विक्रय मूल्य इतना है, तो उसका अंकित मूल्य कितना था। सिंपल क्वेश्चन है, कहने का मतलब भी वही है कि मान लो कोई अंकित मूल्य था जिसमें उसने क्या करा, 20% की छूट दी, आरंभिक छूट। 20% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/5, मतलब 5 पे 1 की छूट दी, तो कितने में बेचा, 4 में। कितने की चीज़ को, 5 की चीज़ को। यहाँ देखेंगे 12% की अतिरिक्त छूट दी, अब इस पे 12% की फिर से छूट दी, तो 12% की फ्रैक्शन वैल्यू हमें नहीं पता, तो 12% लिख दो। अब इसको काट दो आप 4 से, 4 तिया 12, 4 से कटेगा ये 25 बार, 25 पे 3 की छूट दी, कितने में बेचा, 22 में। कितने की चीज़ को, 25 की चीज़ को, ठीक है। और कुल मिलाकर के कितने में बेचा, उसका जो सेलिंग प्राइस है वो कितना दिया है, 704 रुपये, ठीक है। तो 4 से काट दो इसको, तो 4 एकम 4, 5 6 7 3, 4 से तो 28, 2 बचा, 4 छंग 24, ठीक है। अब यहाँ से आप इसको 11 से काट दो, 11 दूना 22, 11 एकम 11, 11 छंग 66, 2 से कटेगा ये 8 बार, है ना। तो 25 पंजे 125, 125 अठी 1000, ओ सॉरी 125 गुना 8, तो 125 गुना 8 कितना हो जाएगा, हाँ सॉरी 1000,
है ना। 125 में 8 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 पंजे 40 के शून्य, 4 12 चौक 48 और 12 8 96 और 200, ठीक है बिल्कुल। तो 1000 रुपये क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर अंकित मूल्य। क्वेश्चन नंबर 31 देखते हैं। अकबर रुपये 1200 लागत वाले, क्रय मूल्य दिया है 1200 रुपये, क्योंकि 1200 रुपये लागत है, क्रय मूल्य है वाले जूतों के जोड़े पर क्या कीमत अंकित करें। अंकित मूल्य पूछा है, जिस पे 16% की छूट दे तो 12% का लाभ हो। तो देखो अंकित मूल्य है, इस पे छूट देंगे तो सेलिंग प्राइस आएगी। यहाँ पे क्रय मूल्य है, इस पे प्रॉफिट या लाभ हानि जो भी हो उसके बाद सेलिंग प्राइस आएगी। अंकित देखो 16% की छूट दे रहा है ना, तो 16% की फ्रैक्शन वैल्यू लिख लो 16/100, 4 चौक 16, 4 से कटेगा 25, मतलब 25 की चीज़ पे 4 की छूट दी, कितने में बेचा 21 में, 25 की चीज़ को 21 में बेचा, ठीक है। अब ये बोल रहे हैं 12% का लाभ हुआ, तो 12% की फ्रैक्शन वैल्यू हो गई कितनी 12/100 है ना, तो 4 से काट दो, 4 तिया 12 और 4 से कटेगा 25 बार, मतलब 25 की चीज़ पे 3 की छूट दी, कितने में बेचा 22 में, है ना, 22 में बेचा, कितने की चीज़ को 25 की चीज़ को, सॉरी लाभ हो रहा है ना 12% का, तो जोड़ दो, तो 25 और 3 कितना हो गया 28, ठीक है, 25 और 3 कितना हो गया 28 रुपये में, है ना। अब यहाँ देखना, इसको सेम करना है हमें, है ना, तो 21 और 28, 21 को मैं लिख सकता हूँ 7 गुना 3 और इसको लिख सकता हूँ 7 गुना 4। यहाँ सेम करने के लिए मैं ये 4 का मल्टीप्लाई इधर कर दूंगा और इस 3 का मल्टीप्लाई इधर कर दूंगा, मतलब 4 का मल्टीप्लाई इसमें और इस 3 का मल्टीप्लाई इसमें, सेलिंग प्राइस बराबर हो जाएगी ना, क्योंकि देखो यहाँ 7 गुना 3 ऑलरेडी था, यहाँ 7 गुना 4 ऑलरेडी था, है ना, तो यहाँ इस 4 का यहाँ, इस 3 का यहाँ सेम हो जाएगा ये, है ना, 7 गुना 3 गुना 4 यहाँ भी हो गया, 7 गुना 4 गुना 3 इधर भी हो गया। 4 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 एकम 4, 4 दूना 8, 25 चौक ये हो गया 100, 25 तिया हो गया ये 75 और 28 तिया हो गया 84, ठीक है। ये बोल रहा है 1200 रुपये लागत है, क्रय मूल्य कितना दिया है 1200 रुपये, तो 1200 रुपये उसके अनुसार क्रय मूल्य हमारे हिसाब से 75 रुपये है, हमें चाहिए अंकित मूल्य मतलब 100 रुपये की वैल्यू चाहिए। तो 25 तिया 75, 25 चौक 100, 3 चौक 12, 00, 4 चौक कितना हो गया 1600 रुपये आंसर आपका, ठीक है। इस तरीके से हम सारे क्वेश्चंस कर पाएंगे। तो चलिए अगला देखते हैं। गांधी जयंती के अवसर पर गांधी आश्रम ने रेशम पर 25% की छूट की घोषणा की और एक साड़ी का विक्रय मूल्य इतना है। 25% की छूट की घोषणा का मतलब ये है कि 25% की फ्रैक्शन वैल्यू हो गई 1/4, मतलब 4 पे 1 रुपये की छूट दी, तो कितने में बेचा 3 रुपये में, और वो बोल रहा है कि इतने में बेचा, तो 525 रुपये में बेचा, उसके अनुसार हमारे हिसाब से 3 रुपये में बेचा। हमें अंकित मूल्य चाहिए और अंकित मूल्य कितना दिया है यहाँ पर 4 रुपये मार्क्ड प्राइस, ये 1 रुपये क्या था डिस्काउंट, 4 रुपये की छूट, 4 रुपये की चीज़ पर 1 रुपये की छूट दी, 3 रुपये में बेचा और 3 रुपये सेलिंग प्राइस हो गया। तो हमें चाहिए अंकित मूल्य, अंकित मूल्य है मतलब 4 रुपये, तो 4 की वैल्यू पूछिए तो 3 से सोल्व कर लो इसको, 3 एकम 3, 2 बचा, 3 से तो 21, 3 पंजे 15, 175 का मल्टीप्लाई 4 में करना है, तो ये हो जाएगा 600 रुपये। ये हो गया आपका आंसर यहाँ पे, ठीक है। देखो 5 चौक 20 की शून्य, 2 बचा, 17 चौक 68 और 2 70, सॉरी 700 रुपये होगा, माफ़ी चाहता हूँ कैलकुलेशन मिस्टेक हो गया है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 33। करीब एक वस्तु को उस पर अंकित मूल्य पर 25% छूट से खरीदता है, कोई वस्तु 25% छूट पे खरीदता है, मतलब यहाँ से और 660 रुपये में बेचकर 10% लाभ कमाता है। यहाँ समझना, ये बोल रहा है अंकित मूल्य पर 25% छूट देकर खरीदता है, तो अंकित मूल्य पे कोई छूट दी उसके बाद उसने खरीदा है, तो हर बार सेलिंग प्राइस नहीं लिखना है। छूट देने के बाद हर बार बेचेगा थोड़ी ना, वो इस बार खरीदा है ना उसने, ठीक है। तो अंकित मूल्य पर छूट देने के बाद उसने खरीदा तो कॉस्ट प्राइस, और उसको 10% का लाभ हुआ, तो क्रय मूल्य पे ही लाभ हुआ होगा जब कुछ चीज़ बेची होगी तो, ठीक है। तो अंकित मूल्य कितना है, देखो यहाँ पर क्या है, अंकित मूल्य पे 25% की छूट देकर खरीदा, 25% की फ्रैक्शन वैल्यू हो गई 1/4, 4 पे 1 की छूट दी, मतलब 4 रुपये अंकित मूल्य वाली चीज़ को 1 रुपये कम में खरीदा, मतलब 3 में खरीदा, और यहाँ 10% का लाभ कमाया उसने, तो 10% की फ्रैक्शन वैल्यू हो गई 1/10, मतलब 10 रुपये की चीज़ को 1 रुपये ज़्यादा में बेचा, तो 10 रुपये की चीज़ को 1 रुपये ज़्यादा में बेचा, तभी तो 10% का फायदा हुआ। यहाँ पर क्रय मूल्य 10 रुपये है, यहाँ पर 3 है, सेम करने के लिए मैं इस 10 का मल्टीप्लाई यहाँ, इस 3 का मल्टीप्लाई यहाँ, 10 का मल्टीप्लाई यहाँ, 3 का मल्टीप्लाई यहाँ, लेकिन इस 3 का मल्टीप्लाई सिर्फ यहीं तो नहीं होगा ना, दोनों में होगा,
और यहाँ इस 10 का मल्टीप्लाई इस 3 में नहीं होगा, दोनों में होगा। तो यहाँ पर तीनों वैल्यूज निकाल लो, 11 तिया 33 सेलिंग प्राइस आ गया। इन दोनों की वैल्यू तो सेम आएगी ना, 10 तिया 30 और 10 चौक 40। ये बोल रहा है इतने रुपए में बेचकर, हमारे हिसाब से सेलिंग प्राइस कितना है 33 रुपये, वो बोल रहा है 660 में बेचा, हमने कितने में बेचा 33 रुपये में, ठीक है। तो हमें क्या चाहिए अंकित मूल्य, अंकित मूल्य कितना है वहाँ पे 40 रुपये। तो 33 दूना 66, 4 दूना 8, मतलब 800 रुपये जो है वो उसका अंकित मूल्य है। तो आई थिंक समझ में आ रहा होगा, इस रेशो मेथड से काफ़ी जल्दी कर पाएंगे किसी भी क्वेश्चंस को, पूरा चैप्टर हो जाएगा लगभग इससे। एक दुकानदार अपनी विज्ञापित कीमत पर 23% छूट देकर भी 10% का लाभ कमा लेता है। देखो 23% की छूट दी यहाँ पे, समझना। तो अंकित मूल्य पर 23% छूट देकर भी लाभ कमाया, तो 23% की छूट देने के बाद कितने में बेचा, और उसको लाभ कितने का हुआ क्रय मूल्य पे, मतलब कितने में बेचा, ठीक है। तो 100 रुपये की चीज़ मान लो, देखो 23% की छूट देकर वो उसने इतने का लाभ कमाया, मतलब 23% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होगी हमें नहीं पता, तो 100 बटा 23 लिख दो। 100 पे 23 की छूट, मतलब 100 रुपये की चीज़ को उसने 77 में बेचा होगा ना। और यहाँ पे क्या बोल रहा है 10% का लाभ कमाया, 10% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी हो गई 1 बटा 10, मतलब 10 रुपये की चीज़ को 11 में बेचा, तो 10 रुपये की चीज़ को 11 में बेचा। यहाँ सेलिंग प्राइस 77 है, इसको 77 करने के लिए 7 का गुणा करूँगा, तो 7 का गुणा दोनों तरफ होगा, ये हो गया 77, ये हो गया 70, और ये तो ऑलरेडी दिया है। ये बोल रहा है एक वस्तु पर उसका लाभ 56 रुपये है, तो एक वस्तु पे उसका लाभ यहाँ पर कितने रुपए है, देखो ये क्रय मूल्य है, ये विक्रय मूल्य है। 70 की चीज़ को 77 में बेचा, 7 रुपये का लाभ, मतलब वो बोल रहा है 56 रुपये का लाभ है, हमारे हिसाब से 7 रुपये का लाभ हो गया, ठीक है। तो उसकी विज्ञापित कीमत रही होगी। विज्ञापित कीमत का मतलब क्या होता है, विज्ञापित कीमत का मतलब होता है कि उसका जो अंकित मूल्य कितना था, है ना। तो अंकित मूल्य तो यहाँ पे कितना दिया है 100%, ठीक है। तो बस 7 × 56, 8 का मल्टीप्लाई जब आप 100 में करेंगे तो कितना आंसर आएगा आपका 800 रुपये। तो 800 रुपये उसकी विज्ञापित कीमत, या फिर सूची मूल्य, या फिर अंकित मूल्य, तो ये तीनों वही होता है, इसका आंसर हो जाएगा 800 रुपये। एक रेफ्रिजरेटर का मूल्य 28,000 रुपये है, उस पर 20% की छूट देता है और 10% की हानि कमाता है। तो अंकित मूल्य पर 20% की छूट दी तो सेलिंग प्राइस आ गई, उसके बाद क्रय मूल्य पर कोई चीज़ बेची तो सेलिंग प्राइस आई। मतलब क्रय, देखो यहाँ पे कितने परसेंट की छूट दी 20%, 20% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/5, 5 पे 1 की छूट दी, कितने में बेचा, मतलब 5 रुपये की चीज़ को 4 रुपये में बेचा ना। और ये बोल रहा है 10% की हानि उठाई, तो 10% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/10, मतलब 10 रुपये पे 1 की हानि उठाई। तो इसका मतलब ये है कि वो चीज़ जो है वो 10 रुपये की थी, लेकिन 1 रुपये का नुकसान कब हो गया, जब उसने 10 रुपये की चीज़ सिर्फ 9 रुपये में बेच दी ना, तभी तो उसको 1 रुपये का नुकसान हुआ, 10 पे 1 की हानि, ठीक है। तो यहाँ पर सेलिंग प्राइस सेम करना पड़ेगी ना, तो सेम करने के लिए इस 4 का मल्टीप्लाई मैं यहाँ कर दूंगा और उस 9 का मल्टीप्लाई मैं इधर कर दूंगा। तो 9 का मल्टीप्लाई दोनों में होगा ना, तो 9 पंजे हो गया 45, 9 चौक हो गया 36, और इस 4 का इधर होगा तो 10 चौक 40 और 4 9 36, ठीक है। चारों वैल्यू आ गई। ये बोल रहा है लागत मूल्य इतना है, यहाँ पर उसका जो लागत मूल्य है वो 40 रुपये है, तो 28,000 हो गया। 40 की वैल्यू हमें क्या चाहिए अंकित मूल्य, अंकित मूल्य है 45, बस 0 4 7 28 700, तो 700 में हमें 45 का मल्टीप्लाई करना है, तो 00 7 पंजा 35 की 5, 3 बचा, 7 चौक 28, 29 30 31, 31,500 रुपये जो होगा वो होगा आपका अंकित मूल्य। क्वेश्चन नंबर 36 देखते हैं। एक स्टॉक क्लियरेंस सेल में एक जूता कंपनी ने 20% की छूट की घोषणा की और छूट प्राप्त कीमत रुपये 800 है। छूट प्राप्त करने के बाद जो कीमत है वो 800 रुपये है, ठीक है। तो मूल्य कीमत, तो मूल कीमत क्या होगी, मूल्य नहीं है ये मूल कीमत, ओरिजिनल प्राइस क्या होगी। तो देखो ये बोल रहा है 20% छूट देने की घोषणा करी उस कंपनी ने, और छूट देने के बाद जो छूट के बाद जो प्राप्त कीमत हुई वो 800 रुपये है। तो मान लो 100 रुपये की कोई चीज़ थी 100% की, उस पर 20% की छूट दे दी, तो अब कितने में पड़ी उसको, वो 80% में, और ये बोल रहा है कि 800 रुपये में पड़ी। तो 800 रुपये दिया है 80% की वैल्यू, और हमें चाहिए ओरिजिनल प्राइस 100%, निकाल लो। तो 80 से 80 कटेगा एक बार, और ये पीछे ये 0 बचा। 100 का मल्टीप्लाई 10 में, तो 1000 रुपये, ये उसकी ओरिजिनल प्राइस थी। तो 1000 हो गया आपका आंसर यहाँ पे।
37 देखते हैं। एक मेज का लागत मूल्य रुपये 3200 है। एक व्यापारी उसे बेचकर 25% लाभ कमाना चाहता है। बिक्री के समय वह अंकित मूल्य पर 20% की छूट की घोषणा करता है। देखो अंकित मूल्य है, ये सेलिंग प्राइस है, ये कॉस्ट प्राइस है, ये सेलिंग प्राइस है ना। दो केस होंगे ना यहाँ पे। अंकित मूल्य पे क्या कर रहा है, 20% की छूट दे रहा है। 20% की फ्रैक्शन वैल्यू हो गई 1/5, 5 पे 1 की छूट, मतलब 5 की चीज को 4 में बेचा। यहाँ पे कितने परसेंट का लाभ हुआ, 25% का लाभ हुआ। 25% का लाभ, 25% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/4, मतलब 4 की चीज को 1 रुपये ज्यादा में 5 में बेचा। सेलिंग प्राइस सेम करना है, इस 5 का मल्टीप्लाई दोनों में होगा और इस 4 का मल्टीप्लाई दोनों में होगा। तो ये 4 पंजे हो गया 20, 4 चौक हो गया 16, 5 चौक हो गया 20, 5 पंजे हो गया 25। लागत मूल्य ये है 3200 रुपये, इसके हिसाब से, हमारे हिसाब से है 16 रुपये। तो 3200 हो गई 16 की वैल्यू। हमें क्या चाहिए, अंकित मूल्य। अंकित मूल्य कितना है 25, वैल्यू निकाल लो। 16 दूना 32, 200, 25 दूना होता है 50 और ये 00। तो 5000 रुपये जो था वो उसका अंकित मूल्य था। एक दुकानदार एक वस्तु के अंकित मूल्य पर 12% छूट देता है। 12% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होगी, 3/20, 3/25। अभी हमने काफ़ी करे हैं। 12%, 12/100, 4 से काट दो इसको, 4 तिया 12 और 4 से 100 कटेगा 25 बार, 3/25 हो गई ना 12% की वैल्यू। मतलब 25 रुपये की चीज़ पे 3 रुपये की छूट दी उसने, ठीक है। तो 25 रुपये की चीज़ पे 3 की छूट दी, मतलब सेलिंग प्राइस कितने में आई, 22 रुपये में। 25 पे 3 की छूट दी, मतलब कितने में बेचा, 22 में। तो ये बोल रहा है कि विक्रय मूल्य 440 रुपये, मतलब ये बोल रहा है 440 में बेचा। और हमने कितने में बेचा, 25 पे 3 की छूट दी, इसका मतलब हमने 22 रुपये में बेचा। वो बोल रहा है उसका अंकित मूल्य बताओ। और ये जो नीचे वाली वैल्यू होती है वो अंकित मूल्य होती है। ये 3 रुपये क्या है, डिस्काउंट है, मतलब 25 की वैल्यू पूछी है, ठीक है। तो 22 दूना 44, ये 2, तो 25 दूना हो गया 50 और ये 0। 500 रुपये जो है वो उसका अंकित मूल्य होगा। एक कमीज 10% छूट देने के बाद इतने रुपए में बेची गई। मान लो 100% उसका मूल्य था, जिस पे 10% की छूट दी, तो कितने में बेचा, 90 रुपये में। ये बोल रहा है 135 रुपये में बेचा, तो 135 हो गया 90 की वैल्यू, तो 100% कितना होगा, जो कि अंकित मूल्य है मेरा, ठीक है। 0 से 0 कट गया, 9 से आई थिंक 45 बार कटेगा ये, 9 पंजे 45 की 5, 4 बचा, 9 एकम 9 और 4 13, ठीक है बिल्कुल। 450 रुपये हो गया ना, 10 का मल्टीप्लाई करेंगे जब इस 10 का, तो 450 रुपये हो गया उसका अंकित मूल्य। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 क्या बोल रहा है। एक साइकिल विक्रेता साइकिलों के अंकित मूल्य पर 25% की छूट देता है। देखो एक साइकिल विक्रेता है, साइकिलों के अंकित मूल्य पर कितने परसेंट की, 25% की छूट देता है और 20% लाभ कमाता है। देखो 25% की छूट दी, मतलब मार्क्ड प्राइस कितना है उसका 4, तो सेल कितने में करा, 3 में। देखो 25% की फ्रैक्शन वैल्यू हो गई 1/4, 4 रुपये है अंकित मूल्य, 1 रुपये का डिस्काउंट दिया, तो 4 रुपये पे 1 रुपये की छूट दी, तो 4 रुपये की चीज़ मतलब 3 रुपये में बेची, ठीक है। उसके बाद उसको 20% का लाभ हुआ, तो क्रय मूल्य से कितने में ज़्यादा में बेची। तो मान लो क्रय मूल्य, देखो 20% दिया है ना यहाँ पे, तो 20% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/5, तो 5 आ गया नीचे, क्योंकि 1/5 होगा, उसमें जो 5 होगा वो क्रय मूल्य होगा, और 1 क्या होगा, 20% क्या हुआ है, लाभ हुआ है, तो ये 1 जो है वो लाभ है। मतलब 5 रुपये की चीज़ पे 1 का लाभ, मतलब कितने में बेचा, 6 रुपये में, ठीक है। तो यहाँ सेलिंग प्राइस 6 है, यहाँ 3 है, तो इसको 6 करने के लिए 2 का गुणा कर दो, तो 2 का गुणा इधर भी, तो 4 दूना 8, 3 दूना 6, ये 5 और ये 6, ये रेशो आ गया यहाँ पे। सेलिंग प्राइस सेम हो गई ना। ये बोल रहा है यदि उसे साइकिल की बिक्री पर रुपए इतने का अभिलाभ हुआ, मतलब 360 रुपये का उसको लाभ हुआ है, तो यहाँ समझना 5 रुपये में खरीदा, 6 रुपये में बेचा, कितने रुपए का लाभ हुआ, 1 रुपये का, मतलब उसके अनुसार 360 रुपये का लाभ हुआ, हमारे हिसाब से 1 रुपये का लाभ हुआ। तो हमें क्या चाहिए, उसका अंकित मूल्य। अंकित मूल्य कितना है, 8 रुपये, 8 की वैल्यू चाहिए, तो गुणा कर देंगे। तो देखो 0, 8 छंग 48 की 8, 4 बचा, 8 चौक 8 तिया 24 और 8 छंग 48 की 8, 4 बचा था, 8 तिया 24, 25, 26, 27, 28, 2880 रुपये। तो ये क्या होगा, आपका अंकित मूल्य होगा। एक दुकानदार किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर 12.5% की छूट देता है और 20% का लाभ कमाता है। तो देखो अंकित मूल्य, सेलिंग प्राइस, फिर कॉस्ट प्राइस,
सेलिंग प्राइस। ये चार चीज़ तो कॉमन है, आपको लिखना ही है हर सवाल में, जैसा इस तरह से दे। ये बोल रहा है 12.5% की छूट दी। 12.5% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/8, मतलब 8 पे 1 रुपये की छूट दी। तो 8 रुपये की चीज़ को कितने में बेचा? 7 रुपये में। यहाँ पे 20% का लाभ हो रहा है, 20% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/5, मतलब 5 पे 1 का लाभ, तो 5 की चीज़ को 6 रुपये में बेचा। सेलिंग प्राइस सेम करो, यहाँ 6 का मल्टीप्लाई कर दो और यहाँ इस 7 का दोनों में मल्टीप्लाई कर दो। तो देखो यहाँ पर क्या आएगा नया रेशो, 7 छंग 42, 7 पंजे 35, 7 छंग 42 और 8 छंग 48। क्या बोल रहा है कि यदि वस्तु की लागत दुकानदार को इतने रुपए में पड़ी, मतलब वस्तु की जो लागत है वो दे दी है हमें, लागत मतलब क्रय मूल्य, तो 210 रुपये है, उसके अनुसार लागत मूल्य हमारे हिसाब से है 35 रुपया। हमें चाहिए उसका अंकित मूल्य। अंकित मूल्य कितना दिया है? 48 की वैल्यू निकाल लो। तो देखो 7 पंजे 35, 7 तिया 21 और 5 छंग 30, तो 6 का मल्टीप्लाई कर लो, 6 8 48 की 8, 4 बचा, 6 चौक 24 और 4 28, मतलब 288 रुपये जो है वो उसका अंकित मूल्य था। ठीक है, रेशो से करेंगे ना तो सवाल काफ़ी इजी हो जाएगा। एक व्यापारी अपने माल का अंकित मूल्य उसके लागत मूल्य से 25% अधिक निश्चित करता है, उस पर नगद भुगतान के लिए 10% की छूट देता है। देखो दो तरीके से कर सकते हैं इस सवाल को हम। पहला रेशो मेथड है, देखो 3 तरीके बताऊंगा, है ना, 3 तरीके हैं। एक तो रेशो मेथड से आप कर पाएंगे इसको, ठीक है। दूसरा तरीका है, आप फार्मूला बताया मैंने, प्रॉफिट परसेंट बराबर मार्क्ड प्राइस माइनस डिस्काउंट माइनस मार्क्ड प्राइस इंटू डिस्काउंट अपॉन 100, ठीक है। तीसरा जो है वो शॉर्टकट है। किस तरीके से होगा? देखो पहले रेशो मेथड से कर लेते हैं कि एक व्यापारी अपने माल का अंकित मूल्य उसके लागत मूल्य से 25% ज़्यादा निश्चित करता है, मतलब देखो यहाँ पे, और उसके बाद नगद भुगतान के लिए 10% की छूट देता है। तो अंकित मूल्य के बाद आएगी सेलिंग प्राइस और यहाँ पे कॉस्ट प्राइस के बाद आएगी सेलिंग प्राइस। यहाँ समझना, ये क्रय मूल्य अगर मैं 100 रुपये मान लूँ तो ये बोल रहा है कि अंकित मूल्य जो है वो उससे 25% ज़्यादा वो करता है, तो 125% का मार्क्ड प्राइस होगा, ठीक है। ये बोल रहा है 10% की छूट देता है वो, तो 10% की छूट देता है मतलब 125 का 10% छूट देगा। हालांकि देखिए अब यहाँ पर आपको प्रॉब्लम हो जाएगी ये दशमलव निकालने में, ठीक है, तो आप इसको छोड़ दें ये तरीका। शॉर्टकट मेथड क्या है कि मान लो उसका कॉस्ट प्राइस है 100 रुपये, तो अंकित मूल्य कितना होगा? उससे 25 ज़्यादा, मतलब 125 रुपये, और उसके बाद ये बोल रहा है कि उस पर 10% की छूट देगा, तो 125 का 10% कितना होगा? 12.5। 12.5 जो है वो आपको इस नंबर में से घटा देना है बस। तो 12.5 जब आप घटा देंगे तो ये आएगा 112.5, जो कि सेलिंग प्राइस होगा। मैंने क्या किया है यहाँ पे मैं बता देता हूँ, ये 10% की छूट दी है इस पर, मतलब मैंने 125 का 10% निकाला, 0 से 0 कैंसिल, इस 0 से यहाँ दशमलव लग जाएगा, 12.5%। तो 12.5 मैंने 125 में से घटा दिया तो कितना आया? 112.5। तो ये बोल रहा है कि तदनुसार उसका लाभ कितना परसेंट होगा। तो यहाँ 100 रुपये की चीज़ को 112.5 में बेच रहे हैं, कितने रुपए ज़्यादा में बेच रहे हैं? 112.5 में। ये हो गया आपका आंसर इसका, ठीक है। मुझे लगता है इस सवाल के लिए ये रेशो मेथड बेकार है, क्योंकि काफ़ी समय लग जाएगा इसको, फिर हमें एसपी जो सेलिंग प्राइस है वो सेम करना पड़ जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर आप इस शॉर्ट मेथड का यूज़ कर सकते हैं या फिर इस फार्मूले का जो मैंने पहली वीडियो में फर्स्ट पार्ट में बताया है। इससे आपका आंसर काफ़ी ईजी आ जाएगा। देखो प्रॉफिट परसेंट निकालना है ना, कितने परसेंट का लाभ हुआ, तो प्रॉफिट परसेंट बराबर मार्क्ड प्राइस। मार्क्ड प्राइस कितना है? क्रय मूल्य से 25 ज़्यादा अंकित किया है, तो अंकित मूल्य कितना दिया है? 25, माइनस डिस्काउंट कितने की दे रहा है वो? 10 रुपये की, माइनस 25 गुना 10, 25 गुना 10 बटे में आ गया 100, ठीक है। अब यहाँ देखना, 25 में से गया 10, कितना बचा? 15, माइनस इस 0 से ये 0 कट गया, तो 25 में 10 का भाग देंगे तो कितना आएगा? 2.5, और 25 में से 2.5 गया तो कितना बचा? 12.5, और आंसर प्लस में आया है इसलिए प्रॉफिट होगा, ठीक है। अगर माइनस में आ जाता तो आंसर में तो नेगेटिव, मतलब हानि हो जाती। तो ये हो गया आपका आंसर। आप इस तरीके से भी कर सकते हैं और इस तरीके से भी कर सकते हैं। एक व्यापारी वस्तुओं पर क्रय मूल्य से 40% अधिक अंकित करता है और अंकित मूल्य पर 20% की छूट देता है, तो व्यापारी को होता है क्या? होता है देखिए, पता चलेगा क्या होता है। देखिए पहला क्या तरीका है कि मान लो उसका जो क्रय मूल्य है वो 100 रुपये है ना, सेम क्वेश्चन है ना पिछले जैसा।
क्रय मूल्य से वो 40% अधिक अंकित करता है, तो मार्क्ड प्राइस कितना हो गया, उससे 40 ज़्यादा, 140 रुपये, है ना। और वो बोल रहा है अंकित मूल्य पे 20% की छूट देगा, तो इसका 20% छूट दे दो। तो 20% की छूट, तो देखो 140 का 10% होता है 14, 14 का डबल होगा 28, मतलब 28 की छूट दे दी उसने, ठीक है। तो 10 में से 8 गया तो कितना बचा, 2, और 14 में से 3 गया तो कितना बचेगा, 11, ठीक है। 11 बचने के बाद यहाँ पे देखो, और 112 में सेल कर दिया उसको, ठीक है। मतलब 100 रुपये की चीज़ को 112 में सेल किया, कितने रुपए का फ़ायदा, 12% का फ़ायदा। ये हो गया आपका आंसर। या फिर आप उस फार्मूले से कर सकते हो कि प्रॉफिट परसेंट बराबर होगा मार्क्ड प्राइस मतलब 40 माइनस डिस्काउंट 20 माइनस प्रॉफिट मार्क्ड प्राइस इंटू डिस्काउंट अपॉन 100, ठीक है। 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल, 40 में से 20 गया तो 20 बचा, 20 माइनस 4 दूना 8, 20 में से 8 गया तो भी 12 बचेगा, और आंसर प्लस में आया है, इसलिए 12% का प्रॉफिट होगा। एक दुकानदार ने अपने वस्तु का अंकित मूल्य उसके लागत से 30% अधिक निश्चित किया और उसको 10% की छूट दिया, तो दुकानदार का लाभ कितना रह गया। तो बस देखो, मार्क्ड प्राइस माइनस डिस्काउंट माइनस मार्क्ड प्राइस इंटू डिस्काउंट अपॉन 100, ये फार्मूला है प्रॉफिट परसेंट का। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 30 में से 10 गया तो 20 बचा, और 20 में से ये 3 गया तो कितना बचा, 17 रुपये, मतलब 17% का क्या होगा, प्रॉफिट होगा, ठीक है। आप इस तरीके से कर सकते हैं, या फिर आप 100 मान के कर लो। क्रय मूल्य मान लो 100 रुपये है, उस पर अंकित मूल्य 30 रुपये ज़्यादा अंकित कर दिया, तो मार्क्ड प्राइस कितना हो गया, 130 रुपये। 130 पे 10% की छूट दी, 130 का 10% होता है 13 रुपये, मतलब 13 की छूट दी तो कितने में बेचा, 117 में। 100 की चीज़ को 117 में बेचा, कितने रुपये ज़्यादा अंकित किया, 17%। तो ये हो गया आपका आंसर इसका। इस तरीके से भी कर सकते हैं आप 100 मानकर भी, लेकिन जब फार्मूला पता है तो सीधा निकालेंगे। यहाँ पे भी वही क्वेश्चन है कि मार्क्ड प्राइस माइनस डिस्काउंट माइनस मार्क्ड प्राइस, अच्छा सॉरी, माइनस मार्क्ड प्राइस इंटू डिस्काउंट अपॉन 100। 20 में से गया 15, 5 बचा, माइनस 20 पंजे 100, 5 दिया 15, 3, 5 में से 3 गया, कितना बचा, 2%। तो 2% का क्या होगा, आपको लाभ होगा यहाँ पे, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 45 देखते हैं, 46 सॉरी। एक व्यापारी ने एक वस्तु का बिक्री मूल्य उसके लागत से 20% अधिक किया, बेचते समय उसने उस पर कुछ छूट दी और 4% की हानि उठाई। देखिए बड़ा ज़बरदस्त क्वेश्चन है। क्या बोल रहा है कि एक वस्तु, मान लो क्रय मूल्य उसका 100 रुपये है, यहाँ पे थोड़ा क्वेश्चन घुमा दिया है, इसलिए हम थोड़ा सा इसको मैं तरीका बता रहा हूँ कि क्रय मूल्य 100 रुपये है, उसमें अंकित मूल्य कितना ज़्यादा कर दिया, उससे 20 रुपये ज़्यादा, मतलब अंकित मूल्य हो गया 120 रुपये का, ठीक है। मतलब यहाँ समझना, 120 रुपये अंकित मूल्य था उसका, और उसने बेचते समय कुछ छूट दी, नहीं पता कितनी छूट दी, मान लो x/100 की छूट दी, x% की छूट दी, तो x%, मतलब ये जो है वो इसका क्या आ गया, सेलिंग प्राइस, और उसको 4% की हानि उठाई। तो 4% की हानि का उठाने का मतलब क्या है कि उसने 96 में बेच दिया 100 की चीज़ को, ठीक है। तो उसकी छूट कितनी थी, हमें जो है वो x की वैल्यू निकालना है, ओके। मतलब 4% की हानि उठाई, इसका मतलब यहाँ देखना इसको कितने में बेचा, 96 में बेच दिया 4% उठाने के बाद, ठीक है। तो ये कहने का सिंपल मतलब है इसका। तो देखिए इस जीरो से ये जीरो कट गया, 12 × 96 और x/10 बराबर 8, तो x बराबर कितना आ गया, 80। ये 10 का मल्टीप्लाई होगा ना 8 में, 80। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर कितने 80% की छूट दी, ठीक है। तो कितने में बेचा, छूट कितने की दी एक्चुअली, देखो यहाँ ये x की वैल्यू 80 आई है ना, तो x की वैल्यू अगर 80 आई है तो ये जो है वो छूट कितने की दी, तो ये तो 80 आई है, मतलब छूट जो है वो 100 से कितने की दी कि 80 आ गई, 20 की छूट दी। तो यहाँ पे 20% होगा आपका आंसर, ठीक है। चलिए 47 देखते हैं। एक वस्तु का निर्धारित मूल्य उसके अंकित मूल्य लागत से 40 ज़्यादा है, तो 30% की छूट दी, तो उसे लाभ होगा या हानि होगी। तो मान लो 100 रुपये क्रय मूल्य था, उस पर 40 रुपये ज़्यादा अंकित किया, तो 140 रुपये अंकित मूल्य हो गया, उस पर 30% की छूट दी। तो 30% की छूट कितना होगा, 14, 140 का 10% होगा 14, तो 30% होगा 14 तिया 28, और सॉरी 14 दूना 28, 14 तिया 42, मतलब 42 की छूट दी। तो 140 में से 42 गया तो कितना बचा, 98, मतलब 100 रुपये की चीज़ को 98 में बेचा, कितने रुपये का नुकसान, 2 रुपये का, मतलब 2% की हानि होगी। क्वेश्चन नंबर 47 का ये आंसर होगा आपका।
चलिए 48 देखते हैं क्या बोल रहा है। एक व्यापारी अपने क्रय मूल्य से 45% ज़्यादा अंकित कर देता है, मतलब 100 से 45 ज़्यादा मतलब 145 अंकित कर दिया। उस पर 20% की छूट दी। 20% की छूट का मतलब 1/5, 1/5 निकाल लो इसका, तो 145 का 1/5 कितना हो गया, 5 दूना 10, 5 देखो 5 नम 45, मतलब 29 रुपये की छूट दी उसने। तो 145 पे उसने 29 की छूट दी, तो कितने में बेचा बस वो निकालना है। 15 में से गया 9 तो 6 बचा, 14 में से गया 3 तो बचा 11, मतलब 116 में। तो 100 की चीज़ को 116 में बेचा, मतलब 16% का क्या हो गया, प्रॉफिट हो गया। ठीक है, आई थिंक समझ में आया होगा आपको ये, वरना आपका जो वो तरीका है वो कहीं नहीं गया, मार्क्ड प्राइस माइनस डिस्काउंट वाला। देखिए एक दुकानदार अपनी चीज़ों को 50% अधिक अंकित करता है, तो दोनों तरीके से आप कर सकते हो। 100 रुपये की कोई चीज़ है, उस पर अंकित मूल्य आपने कितना कर दिया, 150 रुपये, 50 ज़्यादा कर दिया ना अंकित। उसके बाद उसको 40% की छूट दे दी, तो 40% कितना होगा, 60, मतलब 60 की छूट दे दी, तो 100 की चीज़ को 90 में बेच दिया, तो 10% का नुकसान हो गया। ठीक है, ये 10% का नुकसान हो गया। या फिर आप उस तरीके से भी कर सकते हो कि प्रॉफिट या लॉस परसेंट बराबर मार्क्ड प्राइस मतलब 15 माइनस डिस्काउंट माइनस मार्क्ड प्राइस इंटू डिस्काउंट अपॉन 100। तो 2 0 से 2 0 कैंसिल, 50 में से गया 40, तो बचा कितना 10 माइनस 5 चौक 20, तो 10 में से 20 नहीं जाता, तो 20 में से 10 घटा दो। जब उल्टा किया इसलिए माइनस आएगा, तो 10% की क्या हो गई, हानि हो गई यहाँ पे। चलो क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। यदि कोई दुकानदार वस्तुओं पर क्रय मूल्य से 50% अधिक अंकित करता है और 40% की छूट देता है, तो देखिए वही फार्मूला है, मार्क्ड प्राइस माइनस डिस्काउंट माइनस मार्क्ड प्राइस इंटू डिस्काउंट अपॉन 100। यहाँ माइनस है ये 2 0 से 2 0 कैंसिल, 5 चौक आ गया 20 और 50 में से गया 40, तो 10 माइनस 20, मतलब फिर से माइनस 10% की क्या हो गई, आपको हानि हो जाएगी। मतलब दोनों सवालों में 49 और 50 में ये होगा। 51 देखते हैं। अरुण कंप्यूटर बेचने के लिए उसकी कीमत 20% के लाभ के ऊपर, उधर नहीं है ऊपर है, ये अधर ऊपर अंकित करता है, 20% लाभ के ऊपर अंकित करता है और फिर 15% की छूट देता है। मतलब ये है कि 20% अंकित मूल्य है, 15% की छूट देना है, माइनस 20 गुना 15/100, 20 में से 15 गया 5 बचा, माइनस 20 पंजे 100, 5 दिया 15, 5 3, मतलब 2% का लाभ होगा उसका। ठीक है, 52 आप कर सकते हैं बिल्कुल 20% ज़्यादा रखा गया और उस पर 20% की छूट दी। ठीक है, 52 आप कर सकते हैं ना। आप काफ़ी क्वेश्चंस करवा दिए हैं यार। आर एस अग्रवाल जैसे कमेंट मत करने लग जाना आपकी सर ये 52, 53। देखो मैं बता देता हूँ कितने क्वेश्चन सिमिलर है। 52 से लगा करके 61 तक ये क्वेश्चंस जो है वो सिमिलर है, एक जैसे हैं। अब मैं सारे क्वेश्चंस को तो नहीं करवा सकता ना, टाइम भी बहुत लगता है उसके लिए। और हाँ, ये जो क्वेश्चंस है वो आप अपने प्रैक्टिस के हिसाब से रख लें। ठीक है, तो इन क्वेश्चंस को आप प्रैक्टिस कर लेंगे। अब मैं क्वेश्चंस जो है वो अगली वीडियो में वो क्वेश्चन नंबर 62 से करवाऊंगा। ठीक है, तो आप कमेंट ना करें प्लीज़, क्योंकि अगर आपसे ये नहीं हो रहे 52 से 61 के, तो आप एक काम कर सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 47 से लगा करके 51 तक देख लो। ये जो 4-5 क्वेश्चंस जो अभी मैंने करवाए हैं, इतने करने के बाद आई थिंक आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। और इतने कर लिए ना आपने, मतलब समझ लिए, तो ये सारे जो 10-11 क्वेश्चन है, 8-9 क्वेश्चन, ये आप डेफिनेटली कर पाएंगे। तो ये वीडियो कैसी लगी यार, इसको अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कर दो। और हाँ, जो नए मेहमान है ना, वो चैनल सब्सक्राइब कर दो यार। ठीक है, तो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।